बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत ही मेहरबान और हम सब पर रहम करने वाला है। नाज़रीन, मेरा ये प्रोग्राम गौर से सुनना आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर फ़ायदा देगा। आप उम्र के जिस हिस्से में भी हैं, घर का कोई भी फ़र्द है, फैमिली है, तमाम ये लोग मेरा प्रोग्राम सुने। सबसे पहले मैं आपको तारफ़ कराता हूँ हकीम मियाँ मोहम्मद अकरम फ्राम बहावलपुर, हकीम लुकमान दवाखाना, यूनिवर्सिटी रोड, बहावलपुर। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के तमाम अदारों यानी कि नेशनल कौंसल फॉर तिब, नेशनल कौंसल फॉर होम्योपैथी, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, KPK हेल्थ केयर कमीशन, तमाम अदारों से एक रजिस्टर्ड मौलज हूँ। आप गूगल पर या मेरी वेबसाइट पर रिसर्च करके मुझे चेक भी कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको सही रहनुमाई देना, तिब के मतलब सही मालूमात देना, जो आपके जहन में मिसकंसेप्ट हैं, जो गलत बातें हैं, उनसे आपको दूर करना। नाज़रीन, तिब्बी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, बशर्ते कि अगर आपका मौलज एक क्वालिफाइड तबीब हो, 2 नंबर मौलज ना हो, तो तिब्बी तरीका इलाज में बेहतरीन तरीका इलाज है। इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी ये अद्वियात होती हैं ये जड़ी बूटियों से होती हैं और इनसे जो तैयारी होती है वो भी किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिहाजा आप सब हजरात कोशिश करें कि तिब्बी व यूनानी तरीका इलाज से इलाज करवाएं। दूसरे तरीका इलाज को मैं बुरा भी नहीं कहता, लेकिन उसके काफ़ी नुकसानात हैं, जो कि मैदा ख़राब हो जाता है, जिगर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लिहाजा मैं आप तमाम बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई भी बीमारी है, यानी कि जोड़ों पट्ठों में दर्द है, मैदे का मसला है, जिगर का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इनफर्टिलिटी है यानी कि बेऔलादी, या इसके अलावा आप किसी भी किस्म की कमज़ोरी में मुब्तला हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ देसी व यूनानी तरीका इलाज अपनाएं। मेरे पास तशरीफ़ लाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सही और मियारी इलाज करके आपको सेहतयाब करूँगा और इंशाअल्लाह मुस्तकिल शफा होगी। नाज़रीन, ये मेरा प्रोग्राम तमाम घर वालों के लिए है जो किसी न किसी वजह से परेशान हैं, चाहे आपको मैदे का मसला है, चाहे आपके जोड़ों पट्ठों में दर्द है, चाहे आपको जो भी मर्ज़ है, आप रहनुमाई के लिए मेरे दवाखाना पर तशरीफ़ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेहतरीन इलाज से हमकिनार किया जाएगा। नाज़रीन, मैं आज बात करूंगा कि मैदा ख़राब क्यों होता है, जोड़ों पट्ठों में दर्द क्यों होता है, इनफर्टिलिटी का शिकार आप लोग क्यों हो जाते हैं। मैदे का ख़राब होना, ज़्यादा खाना, बदहज़मी का रहना, एक्सरसाइज ना करना, मुरग़्ग़र ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल और इसके अलावा ज़्यादा खाना और खाने के बाद पानी पीना और चहलकदमी ना करना, जिसकी वजह से आपका खाना प्रॉपर हज़म नहीं होता और आपका लुआब नहीं बनता, लुआब नहीं बनता तो खून नहीं बनता, खून नहीं बनता तो मिख नहीं बनती, मिख नहीं बनती तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। लिहाजा मैदे का दुरुस्त होना इतना ही अहम है जितना कि गाड़ी का इंजन समझ ले। अगर गाड़ी का इंजन ठीक है तो गाड़ी कभी रुकती नहीं है। इसीलिए मैदे को जो बीमारी है, कब्ज़ जो बीमारी है, इसको उम्मुल अमराज भी कहते हैं। आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, आपका मैदा खाना पीना हज़म सही होना चाहिए। दूसरी बात ये मैं करूँगा, जोड़ों पट्ठों में दर्द या गैंठिया, अगर किसी वजह से आपके जोड़ों में दर्द है, वो भी किस वजह से होता है, वो भी मैदे की ख़राबी की वजह से जोड़ों का दर्द बनता है। सर्दी गर्मी से भी हो सकता है। आपका मैं मिसाल दूंगा एक छोटी सी, अगर आपको पसीना आया हुआ है, आपका जिस्म लेवल पर नहीं आया, तो आप फौरी जोकर नहा लेते हैं, फौरी जाकर, तो उससे भी आपको जिस्म के में दर्दें हो सकती हैं। लिहाजा अपने जिस्म को नॉर्मल रख के फिर नहाना चाहिए। लिहाजा जोड़ों का दर्द होना एक मरूज से भी हो सकता है, मैदे की वजह से भी हो सकता है, शुगर की वजह से भी हो सकता है और मोटापे की वजह से भी हो सकता है और एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। यूरिक एसिड की ज़्यादती हो सकती है, RH फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है, जिसकी वजह से आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वज़ू करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आप अगर जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं तो घबराएं मत, सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई मेरे से हासिल करें और इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद आप मुझे रिजल्ट देंगे। इंशाल्लाह ताला 1 से 1.5 माह में आपका बीमारी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें दुआएं देंगे।
इसके बाद मैं बात करता हूँ नौजवानों की जो मसाइल हैं। अगर नौजवान किसी भी वजह से परेशान है, चाहे वो उसको गर्मी है या जरियान की शिकायत है या कतरे आते हैं या और कोई मसाइल हैं जिसको मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता, ठीक है। अगर नौजवानों का कोई भी मसला है जिसकी वजह से उनके दिमाग में टेंशन चल रही है, वो नफसियाती मरीज़ बन रहे हैं या शादी से घबराते हैं, वो मुझसे रब्ता करें, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इलाज हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपकी शादी को 2 से 4 साल का अरसा गुजर चुका है और आपके बच्चे नहीं हैं तो आप बांझपन के ज़ुमरे में आगे हैं। तो बांझपन में जो मर्ज़ है ये औरत में भी हो सकती है, मर्द में भी हो सकती है। इसीलिए इसको 2 कैटेगरी में तकसीम किया गया है, ज़नाना बांझपन, मर्दाना बांझपन। ज़नाना बांझपन में वजह क्या हो सकती है? ख़वातीन को पीरियड्स की खराबी, अठरा, असिस्ट, फेबरॉइड्स या मोटापा या शुगर की वजह से वो फीमेल इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा मर्दों में जो वजह बढ़ सकती है बे औलादी की, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? वो आपको एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, वैग्रोसील या पस सेल्स की ज़्यादती की वजह से वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा मेरी बहन है या मेरा भाई है जो भी इस मर्ज में मुब्तला है यानी इनफर्टिलिटी का शिकार है, वो घबराए मत, मेरे पास एक दफ़ा तशरीफ़ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको 1 से 2 माह में खुशखबरी दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा ये वादा है। कितने मरीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों मरीज़ मुझसे इस मर्ज़ के सेहतयाब होकर खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा मेरा ये प्रोग्राम बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको सही रहनुमाई देना है, 2 नंबर हकीमों से बचाना है, सही मालूमात देना है ताकि आप लोग इलाज करवाते वक्त सही मौलज का इंतखाब करें। तो लिहाजा मैं बहावलपुर में हर हफ्ता और इतवार 2 दिन मौजूद होता हूँ। कोई भी मरीज़ है मेरे पास, मेरे नंबर चल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मेरा एड्रेस टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, मेरा नंबर नोट करें, मुझे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको सही मशवरा दूंगा और इलाज के लिए आपको सही टाइम दूंगा। तो ऐसे मरीज़ रात जो इनफर्टिलिटी के मर्ज में मुब्तला है वो एक बार मुझे हफ्ता और इतवार बहावलपुर में मुलाकात कर सकते हैं। बहावलपुर के इर्द गिर्द जितने भी हमारे गांव हैं उधर से भी मेरे पास मरीज़ आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको शफा देता है। लिहाजा मैं एक और बात कहता चलूँ, मैं उन तमाम मरीज़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखते हैं। मेरे प्रोग्राम फेसबुक पर भी आते हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं, उनको देखते हैं, शेयर करते हैं, मुझसे इलाज करवाते हैं। मैं सबको का सा शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझ पर इतमाद करके मुझसे पार्सल अद्वियात भी मंगाते हैं। मैं तमाम मरीज़ों का नहायत ही मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको शफा दी है, मुझे बड़ी खुशी होती है। जो मरीज़ ठीक हो जाता है, शफा याब हो जाता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक हम सब को बीमारियों से महफूज रखे, ज़िंदगी दे, सेहत दे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।